हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के नवंबर महीने के करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एग्जाम के हिसाब से जो भी क्वेश्चन तैयार हुए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है, व्यापम के जो भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल मार्गत हो गए है, यहाँ पे प्रयोगशाला जो है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसआई, ठीक है, प्री हो गया, मेंस हो गया, कि कुछ छत्तीसगढ़ करंट पे से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा खासा यहाँ पे पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर एसआई का देखेंगे, पुलिस कांस्टेबल का देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से आपसे जो है आया हुआ है। बाकी पिछले सेशन नहीं देखेंगे 2 पार्ट, इसको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो स्टार्ट करते हैं। फुटहामुड़ा जो क्षेत्र कौन से ज़िले में है जिसे रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो राजनांदगांव, धमतरी, या आपके रायगढ़ या गरियाबंद जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धमतरी जिला। ठीक है, तो फुटका पहाड़ क्षेत्र ये धमतरी जिले के अंतर्गत आती है, जिसे इसको मैं पहले से टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के दृष्टि से होते हैं उसको मैं टेलीग्राम से पहले भी अपडेट कर देता हूँ, तो जुड़ जाइएगा। तो रामसर जो साइट के रूप में इसको घोषित करने का जो है केंद्र सरकार को यहाँ पे भेजा गया है। तो ये धमतरी जो फुटका मुड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इसको रामसर साइट घोषित करने का जो सरकार ने, ठीक है, हमारी जो सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के लिए यहाँ पे भेजा है। तो ये जो है धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। बाकी इसके बारे में चलिए और तो इसके बारे में देखते हैं। तो धमतरी में गंगरेल बांध सुने होंगे, ठीक है, तो धमतरी में गंगरेल बांध के तट पर सबसे जो बसे हैं आपका फुटामुड़ा में जो है 90 साल, ठीक है, देख सकते हैं 90 साल से आ रहे लगभग 82 तरह के देसी विदेशी पक्षियों और सुरक्षा की, ठीक है, घेरा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने फुटामुड़ा, ठीक है, फुटामुड़ा उसके आसपास के क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है और इसके लिए जो है केंद्र सरकार को यहाँ पे भेजा गया है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 90 साल से यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी हैं देश विदेश से यहाँ पे जो है आते हैं, तो इसी तरह लगभग इसको जो है इसी उम्मीद से इसको जो है भेजी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गीता यादव, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की गीता यादव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल या आपका हॉकी, फेंसिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हॉकी के जो प्लेयर हैं, उदीयमान जो हॉकी खिलाड़ी गीता यादव, ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो खिलाड़ी हैं गीता यादव कौन से खेल से संबंधित, ऐसा करके। तो ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी खिलाड़ी हैं हमारे छत्तीसगढ़ की। तो दिसंबर में आयोजित होने वाली हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, में खेलती नज़र आएंगी। गीता यादव का जो है दिल्ली पाइपर्स, कौन से टीम के लिए? दिल्ली पाइपर्स ने जो है 2 लाख रुपये में इनको जो है ख़रीदा गया है। ठीक है, जो इसको आपको याद रखना है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जो है किस तिथि से शुरू की जाएगी? 13 नवंबर 2024, 14 नवंबर 2024, 15 नवंबर 2024 या 16 नवंबर 2000। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जो न्यूनतम समर्थन एमएसपी रेट में धान खरीदी किस तिथि से जो है शुरू की जाएगी? तो ये आपका 14 नवंबर 2024 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये डेट याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए डेट को भूलना नहीं है। तो 14 नवंबर से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से की जा रही है? 14 नवंबर से की जा रही है समर्थन मूल्य पे। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडलीय उप समिति के अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक यहाँ पे की जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो है 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गई, लगभग 31 जनवरी 2025 तक यहाँ पे जो है ये खरीदी यहाँ पे की जाएगी। तो ये डेट को याद रखिएगा, आने वाले सभी डाटा एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष प्रबोध शंकर वर्मा किस अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वह इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। डी ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है। तो ये आपका
भारत और आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट जो संघ है के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शंकर वर्मा जो है किस अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए जो इनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त है? तो भारत और न्यूजीलैंड के खेल के लिए जो मैच, टेस्ट मैच के लिए जो है ऑब्जर्वर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखना। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो बेंगलुरु के ठीक है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है, ये जो चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है बेंगलुरु का स्टेडियम है, तो यहाँ पे 16 से लेकर 20 अक्टूबर के मध्य खेले गए हैं भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के लिए। ठीक है, बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर जो शर्मा जी हैं, इनको ऑब्जर्वर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रायपुर, जसपुर, भिलाई या कबीरधाम? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा रायपुर। तो भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ये जो कौन से एडिशन है? तो संस्करण भी आपसे पूछा जाएगा, 83वां संस्करण है। इस अधिवेशन का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। तो भारतीय सड़क कांग्रेस का जो 83वां संस्करण है, वार्षिक अधिवेशन है जो साल में एक बार होता है, ये जो इसका अधिवेशन रायपुर राजधानी जो है, तो यहाँ पे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक इसका जो आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। ACS, ठीक है, ACS ऋचा शर्मा कमेटी के संबंध किस क्षेत्र से या कौन से क्षेत्र से विषय से संबंधित है? नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए या आदिवासी पर लागू नक्सली प्रकरण? तो राज्य में शिशु स्वास्थ्य जो स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ACCS, ठीक है, ACCS जो है ऋचा शर्मा कमेटी का संबंध जो है नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव से संबंधित है, इस विषय से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, ऐसा करके भी जो है बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दरअसल दोनों चुनाव एक साथ करवाने के सिलसिले में आम जनता सुझाव लेने के लिए सरकार एक नई ACS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्य जो है कमेटी की यहाँ पे गठन किया गया है। ठीक है, चुनाव के लिए, और इस जो है कमेटी ने अपनी जो है रिपोर्ट सरकार को यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, बाकी जो है आगे क्या होगा समझ आएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, जसपुर जिले की आकांक्षा रानी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, कराटा या आपके कुश्ती से? तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से? छत्तीसगढ़ की जसपुर जिले कौन से संबंधित है? क्रिकेट से। तो जसपुर जिले के आकांक्षा रानी, ये नाम वगैरह और कौन से खेल से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे। ठीक है, तो जसपुर जिले की आकांक्षा रानी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जो है क्रिकेट प्लेयर है, हमारे छत्तीसगढ़ जसपुर जिले की रहने वाली हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो आकांक्षा रानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो पेशे से क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो जसपुर के क्रिकेट खिलाड़ी आकांक्षा रानी विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, ठीक है, आप सभी को पता होगा, तो पहाड़ी कोरवा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, तो इसी समुदाय से हैं। और हाल ही में आकांक्षा रानी का चयन जो है, तो इनका जो चयन कहाँ पे किया गया है? तो इनका जो चयन है अंडर 19, ठीक है, चयन का जो है अंडर 19 ग्रुप में, ये आपका छत्तीसगढ़ के BCCI, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जो BCCI बोर्ड है T20 ट्रॉफी के लिए इनका जो है हुआ है। तो इसको आपको याद रखना। तो अंडर 19 ग्रुप में जो है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, BCCI T20 ट्रॉफी के लिए इनका जो है चयन हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। और आकांक्षा रानी छत्तीसगढ़ के लिए अंडर 15 में BCCI ट्रॉफी जो है खेल चुकी। पहले भी जो है आकांक्षा रानी जो है छत्तीसगढ़ के लिए अंडर 15 में जो है BCCI ट्रॉफी खेल चुकी हैं। तो ये जो है अंडर जो है 19 है, जिसमें BCCI तरफ से जो है T20 ट्रॉफी के लिए जो इनका जो है ये आपका हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी चलिए जो है आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, आप SI के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस हो गया, आप पुलिस कांस्टेबल या PSC प्री व्यापम वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ की जनजाति पूरा डिटेल मेंस लेवल तक के पढ़ाया हुआ है,
उसके पहले छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है उसको भी जो है कंप्लीट मेंस लेवल तक के पढ़ाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज लिया नहीं जा रहा है 1 रुपया। तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बाकी चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।